वे जालंधर का आश्रय पाकर अब फिर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस जालंधर ने राहु का सिर काटा। राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन और 14 रत्नों के हरण की कथा तथा देवताओं के पराक्रम का सब वृतांत कहकर सुनाया। अपने पिता सागर के मंथन की बात सुन उसने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरासा नामक अपने दूत को इंद्र के पास भेजा। महादूत स्वर्ग में जाकर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जालंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे भेजा है। उसने कहा है कि तुमने मेरे पिता को कैसे माथा और वहां से निकालने हुए रत्न को तुमने ले आए हो, उन्हें दे दो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर विषीमत होकर भय और क्रोध से इंद्र घर्षमत से कहने लगा, हे दूत, हमने सागर मंथन इसलिए किया था कि पहले मेरे से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुछी में छिपा लिए थे और कुछ से देवताओं की उनने रक्षा की थी। इससे मैंने भी उनके रत्न हर लिए। सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से वीर करता था। वहां भी समुद्र के भीतर छिप गया। उसके मेरे छोटे भाई ने निहाल किया। अब तुम जाओ और समुद्र माथने का कारण जालंधर से कहो। बहादुर इंद्रलोक से विदा हो पृथ्वी पर आया और सब वृतांत जालंधर से कहा। दैत्य क्रोध से दुष्प्रदा करता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य सोमबल आदि सेनाओं को साथ लेकर स्वर्ग में जाकर उनसे नंदनावन ने अधिकार कर लिया। देवता भी अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले और तब वहां घोर युद्ध हुआ। मौसल परित बाण गदा बलसी बत्सा आदि शस्त्रों से वे एक दूसरे को मारने लगे। दोनों तरफ से हाथी घोड़ा सवार आदि मारने से वहां रुधिर की धारा बहने लगी। युद्ध में जीतने दैत्य मरे और उन सबको शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी जल वर्षा कर जीवन दान दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए सब देवताओं को अपने मंत्र बल से जीवित कर दिया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित दे जालंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि मरे हुए देवता फिर से जी उठे। आपकी अमृत संजीवनी विद्या से और इतनी जगह सुनी नहीं है। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधि मंगवा कर इन देवताओं को जीवन दिया है, इसलिए तुम द्रोणाचल ही हर लाओ। नारद जी बोले। दैत्येंद्र ने यह सुनकर
द्रोणागिरी को लाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर संग्राम आ गया। संग्राम में देवताओं को मारते हुए देखकर बृहस्पति द्रोणाचल के पास गए और वहां नहीं था। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात जान बृहस्पति जी भय से व्याकुल हो बोले, महादेव जी जीतने में नहीं आवेगा। यह युद्ध के अंश से इंद्र ने जो कुछ दिया था उसे याद करो। बृहस्पति जी की यह बात सुन सब देवता दास दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जालंधर ने देवताओं को भागते हुए देख शंखभेरी का शब्द करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। अब इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु की करंधा पहनने लगे। देवताओं को जीतकर जालंधर महाराज करने लगा। तत्पश्चात सौभाग्य की तो समस्त बड़े बड़े देवताओं के स्थान पर अलग अलग नियत करके वह स्वयं सुमेरी पर्वत की ओर देवताओं से लड़ने चला। कथा का 10वां अध्याय समाप्त।